वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में मिशन मधुहरी की शुरुआत, पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एएल योजना की शुरुआत, केंद्रीय बजट 2024-25 में राजस्थान को रेल बजट में कितना बजट मिला, कितना प्रस्तावित हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली राजस्थान सुजस सार संग्रह। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने स्वतंत्रता दिवस बनाया, 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाया। और राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, त्योहार हर कदम पे त्योहार आते हैं। और अब स्वतंत्रता दिवस जाने के बाद हमारे एक और त्योहार का आगमन हो चुका है, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के पर्व पर भी अभी अगले 2-3 दिन नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीज पर एक बार पुनः वीडियो कोर्स पर आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। यानी अगले 3 दिन आपको ऑफर और बढ़ाया जाता है, क्योंकि रक्षा का बंधन जो महत्वपूर्ण त्योहार है, सावन पूर्णिमा को आता है। उस अवसर पर अगले 3 दिन विशेष छूट आपको ऐप में फिर चल करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा स्टार्टअप को प्रोत्साहित के लिए टाई राजस्थान को किस देश में सम्मानित किया गया? जापान में। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु गठित एसआईटी का नेतृत्व करने वाले अधिकारी जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, एडीजी वीके सिंह। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? राउत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में। दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में सचेतक बनाया गया है, यह राजस्थान की किस लोकसभा सीट से सांसद है? भीलवाड़ा से। और मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजीव सक्सेना को। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर टेलीग्राम पे क्विज मिल गई शाम को, और इसकी पीडीएफ मिल गई। ठीक है, वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है, क्विज मिल जाती है, शाम तक मिलती है, दोनों के दोनों। ठीक है, ज्वाइन कर लो ताकि लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। इसका टेस्ट जनवरी से दिसंबर 2024, डेली वीकली और मंथली टेस्ट 1 साल तक आपको करंट मिलता है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का आपको करंट मिलेगा। चाहे आप कब भी इसको परचेज करो, आज करो, दिसंबर में करो, नवंबर में करो, चाहे जनवरी में कर लिया। 1 जनवरी से डेली, फिर वीकली और फिर मंथली। डेली वन लाइनर पीडीएफ, वीकली ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और मंथली फैक्ट बूस्टर डोज के साथ आपको पीडीएफ प्राप्त होती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये अभी ऑफर चल रहा है, इसमें इसका फायदा उठाएं, बाकी निरंतर मेहनत करो। और एक और स्पेशल बताता हूँ, आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है स्पेशल वीडियो कोर्स के अंदर जिसने ले रखा है। आज से मैं योजना पढ़ानी शुरू करूंगा। ठीक है, योजना का वीडियो आज जाएगा, तो आप सारे विद्यार्थी जब भी आपको टाइम मिले देख लेना। और जिसने नहीं लिया है स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स, अभी इसमें ऑफर है, आप जरूर लें। एक एक चीज में आपको आराम से चीजें आप उनके नोट्स बनाओ। तो वीडियो कोर्स योजनाओं से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का पहला प्रश्न, 12 अगस्त 2024 से शुरू मिशन मधुहरी के बारे में सत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 अगस्त 2024 से मिशन मधुहरी के बारे में सत्य कथन बताओ। अब मधुहरी से नाम से स्पष्ट समझ गए होंगे कि मधुहरी, ये समझ लो मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसको कहते हैं? डायबिटीज को। किसको कहते हैं? डायबिटीज को। उसके लिए ये चला है मिशन मधुहरी। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। 12 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसकी शुरुआत की। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये संचालित है। उपयुक्त सभी सत्य हैं, सारी बातें याद रखना। उद्देश्य डायबिटीज के बचाव के लिए है। शुभारंभ किया हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने। कब किया? 12 अगस्त 2024 को। और किसके संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है? राज्य चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है। और यहाँ पे देखिए तीनों के बीच समझौता और इसकी शुरुआत हो गई। तो याद रहेगा 12 अगस्त 2024, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
कौन सा? मिशन मधुहारी, बस याद दिमाग में रह जाएगा, मधुहारी, मधु में डायबिटीज की। केंद्र सरकार केंद्रीय आवास समय शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा अपनी साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के किन किन निकायों की गतिविधियों को स्थान दिया है? केंद्रीय आवास व शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा अपनी साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के किन किन निकायों की गतिविधियों को स्थान दिया है? तो जयपुर, शाहपुरा और फतेहपुर शेखावटी को तीन निकाय हैं जिसमें जयपुर नगर निगम है। जयपुर, शाहपुरा और फतेहपुर शेखावटी को इन्होंने स्थान दिया है। क्या है देखो, राजस्थान नगरीय निकाय तथा विकास विभाग के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा अपने साप्ताहिक संस्करण में प्रदेश के तीन निकायों की गतिविधियों को स्थान दिया है। यानी तीन निकायों के अंदर जो गतिविधि चल रही है उनको स्थान दिया है। वो कौन कौन सी है? नंबर एक है, जयपुर में नगर निगम की ओर से महनाल टू मशीन हॉल के तहत सीवरेज की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, ये चर्चा में आया। यानी जयपुर में नगर निगम की ओर से मेनहाल टू मशीन हॉल के तहत सीवरेज जो है, नालियां वगैरह है, उनकी सफाई के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, शाहपुरा निकाय की ओर से शाहपुरा गो ग्रीन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह बाजार के लिए 20,000 पर्यावरण अनुकूलन पेपर बैग तैयार किए गए हैं, ये चर्चा में रहा। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फतेहपुरा शेखावटी में आयोजित की गई कार्यशाला में आरआरआर केंद्र की जानकारी दी गई। इसके साथ ही वेस्ट टू वेल्थ के तहत महिका एसएससी के द्वारा बनाए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। तो फतेहपुरा शेखावटी, शाहपुरा और जयपुर तीन निकाय हैं, उनको केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय द्वारा अपनी साप्ताहिक संस्करण में इनकी गतिविधियों की चर्चा की गई, इसलिए इम्पोर्टेंट। ए एल्प योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं फैक्ट के साथ ले आऊं ताकि आप एक एक चीज समझ सकें। ए एल्प योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, वहां के जो पशुपालक हैं, उनको पशु चिकित्सा, क्योंकि आए दिन आजकल हम कहते हैं ना कि खेती में कुछ नहीं बचता, पशुपालन में कोई बाधा नहीं होता। कारण क्या है कि जैसे अ, इंसान के रोग लगे हुए हैं, उसी प्रकार पशुओं के आए दिन कोई ना कोई रोग हो जाता है। जैसे पहले गायों में लंपीज रोग था, और घरों में कोई ना कोई होता। क्या है कि दुधारू पशु है, वो दूध देता है, मान लो ठीक है, 2-3 महीने वो दूध दे रहा है, उसके बाद में अगर वो बीमार हो गया तो अगले 8-10 महीने वो कुछ ही नहीं करता। 7 से 8 महीने वो दूध नहीं देता, फिर घर पे चारा वगैरह डालना इतना महंगा पड़ता है। ये सबसे ज्यादा समस्या हो गई आजकल पशुओं के बीमारी। जहाँ उसके 7-8 लीटर दूध होता है, फिर वो 2 लीटर दूध नहीं होता, तब जाके हम कहते हैं कि पशुओं में घाटा लगता है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई। इसका शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1 जुलाई 2024 से किया। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। प्रयुक्त सभी सकते हैं। अब देखो, एएलप योजना शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1 जुलाई 2024 से किया। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है। उत्तर भारत के हिसाब से देखें तो दूसरा राज्य है। उद्देश्य, एएलप योजना महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। प्रेरणा देना, किस प्रकार पशुओं को रखना है, क्या रोग हो सकता है, क्या सिस्टम है, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए एएलप योजना की शुरुआत हमारे राजस्थान के वर्तमान पशुपालन मंत्री, डेयरी गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2024 से। अब बूस्टर डोज देख लो। कुछ बातें बजट की पशुपालन व डेयरी से संबंधित। क्या बजट में घोषणा हुई कि राजस्थान में पशुपालन संवर्धन संरक्षण विकास हेतु 250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाए। घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना स्टार्ट होने जा रही है।
कि राज्य में पशुपालकों के हितों के संरक्षण हेतु दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की जाए। इसके अंतर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस के लिए, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाए। ये याद रखना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। एक है उष्ट्र विकास व संरक्षण हेतु ऊंट संरक्षण और विकास मिशन। नवजात ऊंट यानी ऊंटनी का बच्चा होता है टोडिया, उसके पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 प्रति वर्ष की जाएगी और कोटा में मवेशी चारा संयंत्र स्थापित किया जाए। ये पशुपालन से संबंधित बजट में घोषणा की थी। पशुपालन किसके अंदर आता है? कृषि से संबंधित उप क्षेत्र होते हैं, उसके अंदर आता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजस्थान को रेल बजट के रूप में कितनी राशि प्रस्तावित की गई? अभी जो केंद्र में बजट आया था उसमें हमारे जो देश के रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनका संबंध राजस्थान से। तो राजस्थान को रेल बजट के रूप में कितनी राशि प्रस्तावित की गई? लगभग 9900 करोड़। कितनी? 9900 करोड़ की गई। जितना याद रखना, यानी टोटल 9959 करोड़ का बजट है और यह राजस्थान में अब तक का सर्वाधिक बजट है। इसमें यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही सुरक्षा, संरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2009 से 14 तक राजस्थान को औसतन 682 करोड़ प्रतिवर्ष मिला था और अब की बार कितना दिया है? 9959 करोड़ आवंटित। बहुत सारे काम प्रगति पे है। लगभग 8% पूरे भारत का रेल मार्ग की लंबाई राजस्थान के अंदर। इंडो नेपाल यूथ गेम चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 वर्ग की किस स्पर्धा में मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता? इंडो नेपाल यूथ, नेपाल के अंदर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। अंडर 17 वर्ग की किस स्पर्धा में मोनिका चौधरी है उसने स्वर्ण पदक जीता? तो मुक्केबाजी। देखो, एक मोनिका जाट है, मोनिका जाट साइकिलिस्ट की खिलाड़ी है, जबकि मोनिका चौधरी की बात आई है, ये मुक्केबाज। तो नेपाल में संपन्न इंडो नेपाल यूथ गेम चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 वर्ग की मुक्केबाजी स्पर्धा में मोनिका चौधरी ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता? एक नाम आता है अजरुद्दीन। अजरुद्दीन कजाकिस्तान में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में अजरुद्दीन ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी थोड़ा सा खेल खिलाड़ी से संबंधित याद रखें। एक आर्थिक समीक्षा का प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? वन नेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का 12वां राज्य। राजस्थान देश का 12वां राज्य। ये अभी आर्थिक समीक्षा की अपनी जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। अभी जिस भी विद्यार्थी ने आर्थिक समीक्षा पुस्तक नहीं ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 11 चैप्टर है आर्थिक समीक्षा के और 11 चैप्टर को बड़े गजब तरीके से क्वेश्चन उसके नीचे फैक्ट दिया गया है। पूरा सारांश, बजट सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वन लाइनर फैक्ट सब शामिल है। आप इस पुस्तक को जरूर लें। अभी ऑफर चल रहा है, करंट, आर्थिक समीक्षा, जिला दर्शन सबका कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं बड़े ऑफर के साथ। उसका फायदा उठाएं। ऑनलाइन सिर्फ हमारी डाक की सुविधा है। आप 80 580 22 001 पर आप यहाँ संपर्क करके ही पुस्तक ले सकते हैं। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत अगस्त 2019 को हुई थी। सबसे पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे और अंतिम राज्य इसमें असम। राजस्थान 12वां राज्य बना था वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू कर। इस योजना में लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। 4.21 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है, जो 96.44% है। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। राज्य का कोई भी नागरिक अन्य राज्य से या अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सेम वही बात, यानी वन नेशन का मतलब आपके पास राशन कार्ड है तो आप पूरे देश में कहीं से भी किसी भी राज्य से आप ले सकते हैं। किसी भी राज्य में निवास कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कहीं गए हैं तो आप वहां से राशन ले सकते हैं। ये योजना थी वन नेशन वन राशन कार्ड। और सुजस बुलेटिन देखें 15 अगस्त की, तो राजस्थान की विकास यात्रा में हर नागरिक सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने फहराया झंडा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
बाकी देखो मुख्यमंत्री जी नए बने हैं तो हर बार जहां भी जाएंगे अपनी सरकार का गुणगान करेंगे। मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ और सचिवालय में झंडारोहण फहराया। ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। और यहाँ हमारे नए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बन चुके हैं। इन्होंने भी एक झंडा तो फहराया फहराया, इसके अलावा युद्ध स्मारक टैंक का लोकार्पण किया। याद रखना राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में T-55 का लोकार्पण किया। T-55 का लोकार्पण। अब ये इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, ये जब हम वीकली पढ़ेंगे ना तो इनमें से मैं एक एक प्रश्न बना दूंगा, सारे आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। क्योंकि जैसे लाल किले पे झंडा फहराया प्रधानमंत्री जी ने अपने गुणगान सुनाए, उसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में हम 20,370 करोड़ की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य करेंगे। 15,000 करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। और अमृत 2.0 योजना में 183 शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुधार करके 2 वर्षों में लगभग 5,180 करोड़ कार्य करेंगे। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस प्रत्येक जिले में क्या बनेंगे, आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। ये सारी बजट की घोषणाएं हैं, जितनी भी है ना, सारी की सारी बजट की घोषणा है। और राज्य निवेश का हब बनेगा। प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा। ये प्रश्न तो पक्का ही आएगा। 9 से 11 दिसंबर 2024 राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। नई पर्यटन नीति आएगी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। नया सब कुछ, कुछ नया नया दिखे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ले सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था आरएफ 290 किस्म किस फसल की है, तो सारा ध्यान है सौंफ की। इसकी सौंफ खाड़ी यानी सौंफ, खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं ना के बाद। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान डॉक्टर राजीव सक्सेना, डॉक्टर अरविंदर सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर प्रभात दीक्षित। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में श्रीहरिकोटा में है। इस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस आए थे? जहांगीर। 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा। आनंद मठ के उपन्यास लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय चटर्जी। और सिसोदिया राजपूत का कौन सा किला गंभीरी और बेड़थ नदी के तट पर है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, हालांकि एलडीसी के एग्जाम में प्रश्न सारे पढ़ चुके हैं। हमारा एक टॉपिक चल रहा था उपनाम का, बीच में छोड़ दिया था। नौटंकी के सिरमौर किसको कहते हैं? पपंग का जादूगर किसको कहते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहां किसको कहते हैं? और शेर ए भरतपुर किसको कहते हैं? इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिसने नहीं किया। और अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की पुस्तक वही उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है, जिला दर्शन, पशु परिचय की पुस्तक। और आपको अगले 3 दिन फिर नानक क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है उसमें छूट दी जा रही है भारी भरकम। और ये वीडियो कोर्स ले लेना भाई, आज से मैं इसमें क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान की सारी योजनाएं करवाऊंगा जितनी भी है। स्पेशल वीडियो कोर्स है ये, आप ज्वाइन करें नाम मात्र के चार्ज पर। उसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त इसमें होती रहे। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। निश्चित सफलता का एक ही आधार है, निरंतरता, आत्मविश्वास। और जिस भी विभाग में आप जाना चाहते हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।